आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी भिवानी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, बहुत दूर से चल के आई हमारी बहन, आप सबके मनोरंजन की भजन मंडली। सबसे पहले तो मैं कल का जो प्रदर्शन था उसके लिए और आज जो सुबह पहाड़ी माता के ऊपर जो प्रदर्शन मंत्री जी के खिलाफ जो कराया उसके लिए तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और इस सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारक कि पूरे हिंदुस्तान में कल भिवानी के अंदर जो प्रदर्शन हुआ, पिछले कुछ महीने से ये मंत्री जी के थोड़ी सी हवासी लग गई थी और ये कोशिश कर रहा था एंट्री करने के लिए। कल का इसका जो प्रयास था वो असफल हुआ और सरकार की ये हर तरफ इधर जाती है जब लोग चाहते ही नहीं। जब लोग इनके माला डालते थे, बर्फी खिलाते थे, दूध पिलाते थे, आज ऐसी नौबत क्यों आ गई? इन्होंने अपने गरीब माँ के अंदर झांकना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे से क्या गलती हुई। इनसे एक गलती हुई जब किसान के ऊपर जुल्म हो रहा था। ये मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका विरोध करते हैं। जैसे दूसरी स्टेटों ने प्रस्ताव किया कि हम इसको नहीं मानते, हमारे पॉसिबल नहीं है, जमींदारों के खिलाफ जुल्म है, तो ये सरकार स्टेट ने करना चाहिए था। दोनों बात नहीं चल सकती। एक तरफ किसान की नाड़ करने का काम करते हैं, दूसरी किसानों के अंदर प्रोग्राम करने की बात चलती है। इसलिए अज्ञानता थी। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना है, आप 10.5 महीने से लगातार चल रहे हैं और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, अपना जो पुराना भिवानी जिला, दादरी और भिवानी जिला, इतनी खापें, तमाम भाइयों का जो संगठन का जो सिस्टम, एकता का जो सिस्टम है, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया पूरी दुनिया के अंदर। ये आपकी ताकत है। चाहे यहाँ पंचायत थी, चाहे ट्रैक्टर यात्रा थी या कोई प्रदर्शन था, लगातार कंटिन्यू बेहतरीन रिजल्ट और किसी भी प्रकार की कोई कंट्राडिक्शन नहीं। सब भाई साथ मिलकर जो कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन तक भी पता चला कि कतलाना कोई टोल इंडिया के अंदर है। ये आप लोगों की ताकत है। दूसरी मैं भाइयों को एक और बताना चाहता हूँ, 16 तारीख को संयुक्त मोर्चे से तमाम खापों ने, गैर राजनीतिक संगठन, तमाम कर्मचारी यूनियन, एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन 16 तारीख को मकरौली टोल पे होने जा रहा है। 16 तारीख को वैसे तमाम खाप के भाई बैठ कर डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे पास सूचना आई थी तो मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, इस आंदोलन की ये जो पंचायत इस प्रकार जो है ये बड़ा काम कर रही है। उसने वास्तविकता से आके जनता के सामने टेक दी। अब मुंह छपा रहे हैं। इनका सिर्फ एक है, इस किसान आंदोलन को बदनाम करके इसको उठाया जाए। हर बार इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, चाहे करनाल में मारपीट की घटना हो, चाहे सार में हो, चाहे कहीं हो, जब भी मौका मिलता है इन्होंने अपने ओर से पूरा षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसान जाग चुका है, दुनिया ने पता चल गया कि अपनी वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप डटे रहो, लगे रहो, जीत होगी। 2-3 नारे मेरे कहने से जरूर लगाना। कल मैं गया था अपने रेवाड़ी रोड के ऊपर, रेवाड़ी और झज्जर वाला जो हाईवे है उसके ऊपर 27 तारीख से लगातार कंटिन्यू टोल फ्री भाइयों ने कर रखे है। कल मैं वहां पे गया था, टीकरी बॉर्डर पे और गासा बॉर्डर के ऊपर। इस पंचायत के अंदर सबका ध्यान लगा हुआ है। ये इस आंदोलन की मैं आपको भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं। ये जो 16 तारीख की पंचायत जो रोहतक के अंदर होने जा रही है, ये इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद में सरकार ने मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा का केंद्र बिंदु रोहतक है। रोहतक के अंदर जो 2016 की जो घटना घट गई थी, उसके कारण उस भाइयों के अंदर जो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, उस भरपाई नहीं हुई। इसलिए थोड़ा सा जितनी ताकत रोहतक जिले की देखनी चाहिए थी, वो अब तक दिखी नहीं थी। इस 16 तारीख को दिखेगी। इसलिए तमाम भाई, माता बहन सब उस दिन बैठ के प्लान बना के, जिस प्रकार के टोल प्लाजा का रिकॉर्ड है, उसे इतिहास को अपने दोहराना है। सबसे ज्यादा पहुंच के इस पंचायत को सफल बनाना है। उन भाइयों तक एक कतलाना टोल की आवाज जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, टोलों पर बैठे हैं, विदेशों तक जो आपकी पहचान बनी है, वहां तक भाइयों की आवाज आए। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि वहां तक आपकी आवाज बुलंद हो। इस आंदोलन को ऑक्सीजन मिलती है, इस आंदोलन से ताकत मिलती है कि हम सब भाई एक हैं। दूसरे में भाइयों की एक और भी कहना चाहता हूं, इस सरकार की सरफ और मनसा देखिए। गोविंद कांडा जो पता क्रिमिनल आदमी है,
और उसको टिकट देके इलेक्शन लड़ा रहे। उसको क्यों लड़ा रहे टिकट देके? उसको इसलिए लड़ा रहे कि दो जाट इलेक्शन लड़ रहे हैं, नॉन जाट का सिस्टम जहर घोलने का काम करते हैं। अरे मेरे बुजुर्गों भाई, चाहे कोई हो, काबिल आदमी को देना चाहिए था, काबिल आदमी होना चाहिए था। काबिल इनके पास है नहीं, सिस्टम कैसे बनाएगा? वो अंडे से चमचागिरी करने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ऐसे राजनीति में आगे आदमी है तो उसको भले क्या उम्मीद करते हैं। इसलिए आज से कसम खा लो, प्रेरणा ले लो कि कोई जाति पाति नहीं है। सरकार चाहती है कि जाति पाति का जहर घोलना, इसके ऊपर कांटा मार दो परमानेंट। कोई जाति पाति नहीं है, हम 36 बिरादरी के सब भाई हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। हमारे तो ऋषि मुनि ने सिखाया था, ये तो त्यागी और तपस्वियों की धरती, संतों की धरती थी। जाति पाति हिंदुस्तान में सरफ और सरफ प्योर झूठ 100%। और ये जो लठाने वाली बात है, इससे फालतू तो इनके पास वोट गिरने वाले हरियाणा में नहीं मिलेंगे। अभी आज ही फार्म भरने के लिए गोविंद कांडा, जो एक क्रिमिनल परिवार, भाई अच्छे आदमी बनाएंगे कहां से? जब आदमी अच्छा है नहीं, आप उसको इलेक्शन लड़ा रहे हो, अगर सरकार में शामिल होगा, उसके भाई ने जेल के अंदर कई दिन 376 का मूल्य मिला था, जेल काटी और उसी भाई को टिकट दे दी इलेक्शन लड़े इलाहाबाद से। और आज ही पूरे रोड के ऊपर लोग विरोध में खड़े हैं। इलेक्शन जितनी तो बातें छोड़ो, वो लठाने वाली बातें छोड़ो। मैं कहता हूं कोई जमानत बसाने वाला नहीं है तो 10 दिन का भाषण आई वाला बड़ी भाया के। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, डटे रहो, लगे रहो, आपकी जीत 100% कामयाबी मिलेगी। किसान की कभी हार हुई नहीं, किसान की हमेशा जीत हुई, क्योंकि वो शुद्ध अंतःकरण से अपने हक की लड़ाई, वाजिब लड़ाई लड़ रहा है। और सरकार चाहती है आंखों में धूल झोंक के, ड्रामा करके, झूठा सौदा दिखा के, सजगबाज दिखाते। जिस प्रकार जो हिमाचल के जो भाई है, मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, जो हिमाचल के भाइयों की इनकम बढ़ा दी, उतनी तो हमारी तो मत बढ़ाइए। वो सेब का जो पहाड़ों के अंदर सेब का बाग लगाते हैं, अपने तरफ प्लेन जमीन नहीं है, पहाड़ी इलाका है, वहां सेब की खेती होती है। इस अडानी अंबानी ने वहीं पहले गोदाम बना के, और जिस प्रकार का शोषण हिमाचल के किसान भाइयों के साथ कराया। अब की बार जो सेब की 3 क्वालिटी होते हैं, एक तो ये सफेद कम लाल होता है, एक मीडियम होता है, एक बिल्कुल लाल होता है। 3 क्वालिटी होते हैं। ये जो बढ़िया बिल्कुल लाल होता है, ये तो है 80 रुपए किलो, 70, 75, 80 रुपए किलो। मीडियम है 25 रुपए किलो। और नीचे वाला अब की बार जो अडानी ने पहले जो व्यापारी थे बीच में, जिस प्रकार ने जियो की सिम के लिए जो कराया था, फ्री सिम दे दी, सस्ता कर दिया, तो जो दूसरी कंपनी थी वो छोड़ भाज गई। जब टेका हो गया तो सारी गेरड़ा सारा खर्चा काट के सारा ठोक दिया। आज वो सिम भी पैसे में मिलती है और दूसरी कंपनियों की दुकान बंद हो गई। इसी प्रकार हिमाचल के अंदर जो व्यापारी थी, जो सेब के बीच में जो मंडियों के अंदर अपने जैसे आड़ती हैं, वहां भी सेबों के जो आड़ती थे, जब इन्होंने भाव एकदम 25 रुपए कर दिया, जो मीडियम था उसका, तो जो व्यापारी थे बीच में सीधा जमींदार सोचे भाई ये तो बड़ी अच्छी पैदावार है, सारे ट्रैक्टर ट्रैली गाड़ी भर भर के उसे गोदाम में डाल दी। दूसरे साल और कुछ बढ़ा दिया। तीसरे साल जब वो व्यापारी 11 वाली गाड़ी में बैठ के, छोटा जो बेचारा बीच में धंधा करने वाले थे वो चले गए, वो सब की बार में जर को भाई 12 रुपए तीसरी कैटेगरी में था। आप लोगों ने और भी देखी थी, वो मुख्यमंत्री कह रहे थे बड़ी बड़ी बात, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी की वह बाजरे ऊपर 2250 रुपए क्विंटल के हिसाब से एमएसपी की बातचीत करी थी। सरकार ने अनाउंसमेंट करी थी, घोषणा की थी 2250 रुपए क्विंटल के हिसाब से एमएसपी बाजरे की। अब बोले आपको बाजरा योजना के 700 रुपए क्विंटल के हिसाब से देंगे, और पूरा बाजरा नहीं करते, 25% का साथ 600 रुपए योजना दे भी तो देना की घोषणा है। अगर यह क्विंटल बाजरे 25 रुपए की हरी दिया नहीं है, और 25 क्विंटल में भी 1000 और 1100 रुपए बाजरा बिक रहा है। 600 रुपए दे दिए तो भी 1600 रुपए बना। ये 600 रुपए तो डायरेक्ट नुकसान ये होगा। जो सरकार जो घोषणा करती है कि एक छोटी छोटी बात को आप पकड़ोगे तो प्योर झूठ, इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा गदर बना जरूर कर दे। 14 साल गदर था, बूढ़ 14 साल नहीं से, वो 14 से बढ़ की कर रखी। ये जरूरी है की पगड़ी को माल कर अपनी को अपनी इज्जत को रखना, अपने कौम अपने को बचाने लगे हुए हैं। विजय की ये आपकी त्याग वशा जो 10:30 गिने से बैठे हैं, पूरी सर्दी चलेगी, पूरी गर्मी की बारी
जो पंचायत जिस प्रकार मुजफ्फरनगर के बाद इस आंदोलन की आग से ज्यादा बढ़ी, सरकार के ऊपर दबाव बना, उससे भी ज्यादा बड़ा काम ये 16 तारीख की पंचायत जो होने जा रही है, क्योंकि हरियाणा का टर्निंग पॉइंट है, हरियाणा का केंद्र बिंदु है रोहतक, और रोहतक के अंदर ये बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। इसका रिजल्ट पूरी दुनिया में जाएगा। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, अपने फोगाट साहब के बलवंत साहब बैठे हैं, विजेंद्र भाई आया नहीं, आ जाएगा वो भी, तमाम खास पे बहनी जिले के बैठे हैं, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट करके अपने प्लान बना के इस समय अपने अपने जिस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है कितना टोल का, इन बहनी जिले की खापों का जो केंद्र बिंदु रहा है अब तक के आंदोलन में, जब भी चाहे भी कोई भी किसान का आंदोलन हो, चाहे बाढ़ हो, पूरे देश का आंदोलन शुरुआत भी ऐसे होती है। तो हमने उसी के अनुरूप ताकत के अनुसार हमने रिजल्ट 16 तारीख को तन से मन से धन से उन भाइयों को बता जाए, नेतृत्व तो करेगा रोहतक जिला, बाकी हम गेल ने तन से मन से धन से साथ खड़े हैं इसको विजय से हासिल करने। न्यू कानून वापिस, एमएसपी की गारंटी और इज्जत के साथ किसानों की विदाई इस सरकार ने करनी पड़ेगी। सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर मिलता है। आज भी आप लोगों ने मोदी जी का बयान सुना, बोला मैं तो छोटे किसानों की इनकम बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। मैं बोला जितनी सही नहीं छोड़ दो, बाकी तो डबल बोले तो राड़ दी सही उतनी राड़ दो। कितनी गैर जिम्मेदारी बातें करते हैं। एक छोटे से छोटा आदमी भी मुंह में से निकली जबानी कोई वैल्यू कोई कदर होती है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर दोनों सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपनी जबानी कोई वैल्यू नहीं। हमारे बुजुर्ग तो जबान के ऊपर ही सारा सौदा लुटा देते थे। इतिहास गवाह है, जब जब भी जरूरत पड़ी हिंदू धर्म के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तो जबान एक बार कर ली, उस जबान के कारण सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वापिस नहीं टेक। चाहे गुरु गोविंद सिंह की संतान वाली बात थी, उसने कहा कि पापा सबसे ज्यादा कुर्बानी और अपने से ज्यादा कौन दे सकता है। एक बच्चे की आवाज के ऊपर, एक बच्चे की जबान के ऊपर माँ बाप और बच्चे दीवार में चल दिए। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, चाहे कोई भी जिम्मेवार आदमी हो, उसने अपने शब्द की कीमत वैल्यू होनी चाहिए। आप लोगों ने 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा, वीडियो में कह रहे हैं कार्यकर्ताओं कह रहे हैं लठ उठा लो, सर फोड़ दो, जेल में चले जाओ। एक गैर जिम्मेदार बयान मुख्यमंत्री ने दिया। जितने कार्यकर्ताओं के लठ मैदान में कई इधर रहा हो ना साथ, इन डरपोक सौदा के तभी हिंदुस्तान में जाति पाति जहर घोलने का मतलब क्या? यहाँ तो हिंदू धर्म के अंदर छोटी चीटी से लेके तुलसी के तक हर जीव की, हर पेड़ पौधे के, हर कण कण के अंदर हमने भगवान के दर्शन को देखते हैं। हमारे संतों ने बताया यहाँ जाति पाति का कारण क्या, लेकिन ये लोग अपना नेता अपना उल्लू फाजा ठाते हैं। इसको संभल कर रखना है, आगे बढ़ना है तो 2-3 नारे मेरे करने से लगाना, वहां तक अपने भाइयों की तमाम आवाज जाए, वही आंदोलन को ऑक्सीजन मिले। जोर से आवाज होनी चाहिए, किसान एकता, किसान एकता, थाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों में बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।